तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के ऑनलाइन और प्रश्नोत्तर जो कि महत्वपूर्ण होंगे आने वाली आबकारी, प्रवर्तन, कनिष्ठ सहायक जैसी सभी भर्तियों के लिए और यूके SSC की सभी भर्तियों के लिए तथा यूके PSC की प्री एग्ज़ाम के लिए। तो पहला प्रश्न है, धौली नदी पर 280 मेगावाट की धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो वो अवस्थित है पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है, हनौल त्यूनी जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो वो उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 503 है कि कोटेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कोटेश्वर बांध जो है वो स्थित है भागीरथी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, छतरा बांध किस नदी पर स्थित है? तो छतरा बांध है टॉन्स नदी पर। अगला क्वेश्चन है, 800 मेगावाट की सुरिनगाड़ परियोजना किस नदी पर स्थित है या कहाँ स्थित है? तो जो 800 मेगावाट की सुरिनगाड़ परियोजना है वो स्थित है पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है, गरांव परियोजना कहाँ स्थित है? तो गरांव परियोजना स्थित है पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है, सोनप्रयाग परियोजना कहाँ स्थित है? तो सोनप्रयाग परियोजना स्थित है रुद्रप्रयाग जिले में। अगला क्वेश्चन, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर की स्थापना कब हुई थी? तो जो आपका HNV कॉलेज है उसकी स्थापना हुई थी 1973 में। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि योगपीठ की स्थापना कब हुई है? तो 2006 में पतंजलि योगपीठ की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना कब हुई है? तो 1973 में हुई है कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, इक्वाफाई विश्वविद्यालय अर्थात सेलाकुई की स्थापना जो है इक्वाफाई विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? तो 2004 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी जो हल्द्वानी की स्थापना कब हुई है? तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है 2005 में। अगला क्वेश्चन है, HNB हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को कब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था? तो 15 जनवरी 2009 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 2005 में। अगला क्वेश्चन है, ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? तो ग्राफिक एरा की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 2008 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की कॉलेज के नाम से कब की गई थी? तो 1847 में की गई थी भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की कॉलेज के नाम से। अगला क्वेश्चन है, राजकीय वेधशाला की स्थापना कहाँ की गई है? तो राजकीय वेधशाला की स्थापना की गई है नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई है? तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है रुड़की में। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? तो लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी है मसूरी में, जिसको शॉर्टली LBSNAA कहा जाता है। तो LBSNN कहाँ है? मसूरी में है। यहाँ पर IAS की ट्रेनिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भूमि जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल में वेधशाला को कब स्थापित किया गया था? तो 1961 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी कहाँ है? तो उदय शंकर नृत्य संगीत अकादमी है अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, हिमगिरी नव विश्वविद्यालय देहरादून की स्थापना कब हुई थी? 2004 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वैट लागू कब हुआ था? तो उत्तराखंड में वैट लागू हुआ था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय विधि कॉलेज कहाँ है आपका? तो राजकीय विधि कॉलेज है गोपेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ हुई? तो आपका आंसर होगा देहरादून। अगला क्वेश्चन है, भारत का छोटा कश्मीर उत्तराखंड के किस स्थान को कहा जाता है? तो पिथौरागढ़ को कहा जाता है छोटा कश्मीर, और मिनी बंगाल कहा जाता है कमल घाटी को। ध्यान रखें, मिनी बंगाल किसे कहा जाता है? कमल नदी घाटी को। अगला क्वेश्चन है, कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कटारमल सूर्य मंदिर है अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, 529 किस स्थल पर देवऋषि नारद ने तपस्या की थी? तो रुद्रप्रयाग में करी थी देवऋषि नारद ने तपस्या।
अगला क्वेश्चन है नागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो नागनाथ मंदिर है चंपावत जिले में स्थित। दोस्तों ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है? तो केदारनाथ जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 532 दरबार साहिब किस स्थान पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है दरबार साहिब। अगला क्वेश्चन है मनसा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मनसा देवी मंदिर है हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो उत्तराखंड का अपना जो पंचायती राज अधिनियम है वो लागू हुआ था 4 अप्रैल 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयाग उत्तराखंड के महत्वपूर्ण पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा इनमें से जो है पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है, तो आपको बताना है। तो आपका आंसर है शिव प्रयाग जो है 5 प्रयागों में स्थित नहीं है, जबकि देव प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग ये क्या हैं? पंच प्रयागों में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल हरिद्वार में है? तो उपयुक्त सभी जो है धार्मिक स्थल हरिद्वार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध रांसी स्टेडियम। तो प्रसिद्ध रांसी स्टेडियम है पौड़ी जनपद में। अगला क्वेश्चन है ऋषिकेश से 15 किलोमीटर दूर मणिकूट पर किसका मंदिर है? तो नीलकंठ महादेव का मंदिर है मणिकूट पर्वत पर। ध्यान रखें दोस्तों, नीलकंठ महादेव मंदिर किस पर्वत पर है? मणिकूट पर्वत पर। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी का मंदिर है, तो वो है अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णागिरि दुर्गा की प्रतिमा की पूजा कहाँ होती है? तो पूर्णागिरि की पूजा होती है चंपावत में। अगला क्वेश्चन है चंडी देवी मंदिर की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हरिद्वार में। 1886 में जम्मू कश्मीर के राजा सुजैत सिंह ने चंडी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों ध्यान रखें, चंडी देवी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो 1886 में सुजैत सिंह ने करवाया था चंडी देवी मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो चमोली जिले में है। अगला क्वेश्चन है हनोल में निम्न में से कौन सा हनोल में स्थित पवित्र मंदिर है? तो हनोल में जो है महाशिव देवता का मंदिर है। अगला क्वेश्चन है मुनि की रेती कहाँ स्थित है? तो मुनि की रेती है टिहरी जिले में स्थित। अगला क्वेश्चन है पर्यटन स्थल कौसानी किस जिले में स्थित है? तो कौसानी है आपका अल्मोड़ा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंसडाउन पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो लैंसडाउन है पौड़ी में। अगला क्वेश्चन है औली नामक पर्यटन स्थल जो कि है चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णप्रयाग किस जिले में स्थित है? तो चमोली जिले में स्थित है कर्णप्रयाग, जो कि अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है गोलू देवता का मंदिर कहाँ है? तो गोलू देवता मंदिर है अल्मोड़ा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कड़वाश्रम कहाँ है? तो कड़वाश्रम है पौड़ी गढ़वाल जिले में, जो कि कड़वाश्रम मालिनी नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है कैंपटी फॉल और लाल टिब्बा जैसे दर्शनीय स्थल कहाँ है? तो मसूरी में। अगला क्वेश्चन है जागेश्वर मंदिर कहाँ है? तो अल्मोड़ा में है जागेश्वर मंदिर समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहाघाट से 58 किलोमीटर दूर कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो वो है देवीधुरा का देवीधुरा, जिसमें बगवाल मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है जोशीमठ कहाँ है? तो जोशीमठ है चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकाली सिद्धपीठ कहाँ है? तो महाकाली सिद्धपीठ है गंगोली हाट पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है महर्षि गौतम ने अहिल्या एवं पुत्री अंजलि के साथ लगभग 12 वर्ष कहाँ तपस्या की थी? तो महर्षि गौतम ने जो है अहिल्या एवं पुत्री अंजलि के साथ तपस्या की थी चंद्रबनी में। अगला क्वेश्चन है लाखा मंडल पर्यटक स्थल है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड का निम्न में से कौन सा मेला काली एवं गौरी नदियों के संगम पर लगता है? तो काली और गौरी नदियों के संगम पर लगता है जोलजीबी मेला, जिसकी शुरुआत जो है गजेंद्र बहादुर पाल जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा त्यौहार विशुद्ध रूप से पशुओं का त्यौहार है? तो खतडुआ त्यौहार जो है पशुओं का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? तो उपयुक्त सभी जो है उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है झंडा मेला कहाँ लगता है? तो देहरादून में लगता है झंडा मेला। अगला क्वेश्चन है आठू मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आठू मेला आयोजित होता है अल्मोड़ा में।
अगला क्वेश्चन है कांवड़ मेला कहाँ लगता है, तो कांवड़ मेला लगता है हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन गोचर मेला तो लगता है चमोली में, जिसकी शुरुआत आर.डी. बर्नार्ड ने की थी। याद रखें गोचर मेले की शुरुआत किसने करी थी, तो आर.डी. बर्नार्ड जी के द्वारा शुरू किया गया था गोचर मेला। बाल सुंदरी मेला लगता है काशीपुर में। अगला क्वेश्चन है पिरान कलियर बाबा का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो रुड़की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बग्वाल पर्व कब मनाया जाता है, तो बग्वाल मनाया जाता है दिवाली पर। अगला क्वेश्चन है नंदा राजजात यात्रा होती है, तो प्रत्येक 12वें वर्ष जो है नंदा राजजात यात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है खतलिंग यात्रा किसने शुरू की थी, तो खतलिंग यात्रा शुरू करी थी इंद्रमणि बडौनी जी ने। इनको उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, और उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडौनी को वाशिंगटन पोस्ट, जो कि अमेरिका के एक न्यूज़पेपर था, उसने दी थी। ध्यान रखें कि इंद्रमणि बडौनी जी को जो है उत्तराखंड का गांधी किसने कहा, तो वाशिंगटन पोस्ट ने कहा है। अगला क्वेश्चन है गणनाथ मेला कहाँ लगता है, तो गणनाथ मेला लगता है अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुघुतिया त्यौहार कब मनाया जाता है, तो घुघुतिया त्यौहार मनाया जाता है मकर संक्रांति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अनंत चौदस पर किसकी पूजा उत्तराखंड वासी करते हैं, तो अनंत चौदस पर शिव की पूजा की जाती है उत्तराखंड वासियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माघ मेला कहाँ लगता है, तो माघ मेला लगता है उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है दंगल मेला कहाँ आयोजित होता है, तो दंगल मेला आयोजित होता है पौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरखंडा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो सुरखंडा उत्सव मनाया जाता है टिहरी जिले में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का सांस्कृतिक एवं पर्यटन विभाग ग्रीष्मोत्सव का आयोजन कहाँ करता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आयोजित करता है अल्मोड़ा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कसार देवी मेला कहाँ आयोजित होता है, तो अल्मोड़ा में लगता है कसार देवी मेला। अगला क्वेश्चन है ग्वालदम किस जनपद में, तो ग्वालदम है चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रशिला मेला कहाँ लगता है, तो चित्रशिला मेला लगता है रानीबाग में। अगला क्वेश्चन है ज्वालापुर स्थान किस जनपद में, तो हरिद्वार में स्थित है ज्वालापुर। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल पेंटिंग के लेखक, तो गढ़वाल पेंटिंग जो है वो लिखी है मुकंदीलाल ने, बैरिस्टर मुकंदीलाल। गढ़वाल पेंटिंग्स के माध्यम से बैरिस्टर मुकंदीलाल जी जो है मोलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने लाने का काम किए थे। अगला क्वेश्चन है मोलाराम किस चित्र शैली के चित्रकार थे, तो वो थे गढ़वाल शैली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है झाल बिलाई दामा मुरियो ये क्या हैं, तो झाल दिमाई जो है ये हैं उत्तराखंड कुमाऊं के वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें तालियों की गड़गड़ाहट एवं चूड़ियों तथा पाजेबों की झंझनाहट का विशेष स्थान होता है, तो वो आपका क्वेश्चन है चौफुला नृत्य। अगला क्वेश्चन है कीर्ति ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है, तो वो है आपका उत्तरकाशी में है कीर्ति ग्लेशियर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है सर्वत्र बारंबार एक ही नमूने से पूरे दीवार को चित्रित करना ही क्या कहलाता है, पहले भी पेपर में आ चुका है और ये कहलाता है बार बूंद। दोस्तों ध्यान रखें ये सर्वत्र बार बार एक ही नमूने से पूरे दीवार को चित्रित करना कहलाता है बार बूंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति को कहाँ से निकाला था, तो नारद कुंड से निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफल फाको गीत एवं नंदिनी गीत के रचनाकार हैं चंद्रकुंवर बर्तवाल। चंद्रकुंवर बर्तवाल को उत्तराखंड में निराला के समकक्ष रखा जाता है। दोस्तों ध्यान रखें किस कवि को निराला के समकक्ष रखा जाता है, तो वो है चंद्रकुंवर बर्तवाल। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल नाम कब अस्तित्व में आया, तो गढ़वाल नाम जो है वो अस्तित्व में आया था 1515 में। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय क्या था जब हाल में विवाहित लड़की पहली बार मायके आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा थड़िया। जब पहली बार लड़की मायके आती है तो उसमें समय होता है थड़िया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा नृत्य दीपावली की रात में हरिबोधनी तथा इगास की रात में गढ़वाल के जो है गढ़वाल के गांव में नृत्योत्सव मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा भैला नृत्य। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन है उत्तराखंड में नवरत्न किस राजा के दरबार में रहते थे, तो आपका आंसर है फतेह शाह, जिसको गढ़वाल का कुंवर भी कहा जाता है, या गढ़वाल का शिवाजी भी फतेह शाह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य कब किया जाता है, तो गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है महिला के पहले बार मायके आने पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नृत्य शिव भक्ति के रूप में किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये किया जाता है बोछड़ो नृत्य शिव भक्ति के रूप में।
अगला क्वेश्चन है श्री राम सेवक सभा की स्थापना नैनीताल में कब हुई थी? तो 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री हरि कीर्तन सभा की स्थापना नैनीताल में कब हुई थी? तो श्री हरि कीर्तन सभा की स्थापना नैनीताल में हुई थी 1940 में। उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी वो पहना जाता है, तिलहरी गले में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नृत्य में स्त्री पुरुष मिलकर गोलाकार होकर प्रेम संबंधी गीत और नृत्य करते हैं? तो आपका आंसर है छौपती। अगला क्वेश्चन है बाघ व गरुड़ पहाड़ी बकरी किसकी चित्रकारी है? तो बाघ व गरुड़ जो चित्रकारी है वो है मौलाराम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेड़ूपाक को 12 मासा की धुन किसने तैयार की थी? तो बेड़ूपाक को 12 मासा की धुन जो है स्वर्गीय मोहन उप्रेती जी ने तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जो है जनजाति कौन थी? तो मध्य हिमालय की जनजाति वाली है भोटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जनजाति बागनाथ देवता की पूजा करती है? तो बागनाथ देवता की पूजा करने वाली जनजाति है राजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कुमाऊं हिमालय की एक मुख्य जनजाति है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो थारू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मछुआरा जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? तो माहीगीर। अगला क्वेश्चन है कौन सी अनुसूचित जाति नहीं है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कौन सी जो है अनुसूचित जाति नहीं है? तो खस जो है अनुसूचित जाति नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जनजाति भूत प्रेतों की पूजा पर विश्वास रखती थी और धर्म भीरू है? तो आपका आंसर होगा जौनसारी जनजाति। क्वेश्चन है रंगा नामक गाउन नुमा वस्त्र कौन सी जनजाति पहनती है? तो रंगा नामक जो वस्त्र है गाउन नुमा वो पहनती है सोका जनजाति। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश कौन था? तो कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश थे रण बहादुर शाह। अगला प्रश्न है किस जनजाति में पुत्री भी संपत्ति की उत्तराधिकारी मानी जाती है? तो बोक्सा जनजाति में जो है पुत्री भी संपत्ति की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 611 किस जनजाति में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जातियां होती हैं? तो जौनसारी जनजाति में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जनजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कोल्टा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कोल्टा जनजाति पाई जाती है यमुना की घाटी में। अगला क्वेश्चन है किस जनजाति की भाषा तिब्बती और मुंडा है? तो राजी या बनरावत की जो भाषा है वो मुंडा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है महासु जिन्हें महाशिव के रूप में जाना जाता है किस जनजाति के देवता हैं? तो महाशु देवता हैं जौनसारी जनजाति के देवता। अगला क्वेश्चन है किस जनजाति का परंपरागत व्यवसाय जड़ी बूटी बेचना है? ये कृषि और ऊनी वस्त्रों का व्यवसाय भी करते हैं। तो वो जनजाति है शोका। अगला क्वेश्चन है कौन सी जनजाति पांडवों को मुख्य देवता और कुंती को अपनी देवी मानकर पूजा करती है? तो इस प्रश्न का आंसर है आपका जौनसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सयाड़ा नामक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो सयाड़ा संस्था पाई जाती है जौनसारी जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जनजाति की स्त्रियां दरिया दुशाले और कंबल बनाती हैं? तो भोटिया जनजाति की जो महिलाएं हैं वो स्त्रियां दरिया दुशाले और कंबल बनाती हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी जनजाति मैथिली भोजपुरी नेपाली और मिश्रित आदि पहाड़ी बोलते हैं? तो वो जनजाति है थारू। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट कौन सी जनजाति भवन निर्माण कला और चित्रकला इत्यादि में उत्कृष्ट होती है? तो थारू जनजाति, जो कि ये प्रश्न आ भी चुका है पेपर में दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कर्क और मकर किस जनजाति के त्योहार हैं? तो कर्क और मकर जो है राजी जनजाति के त्योहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक साहित्यकार है? तो शिव प्रसाद डबराल एक साहित्यकार है। अगला क्वेश्चन है गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न कब प्रदान हुआ था? तो 26 जनवरी 1957 को जीवी पंत को भारत रत्न प्राप्त हुआ था और उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था, जिसके कारण इनको उत्तराखंड का गौरव कहा जाता है। और इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को हुआ था, जिसके कारण 10 सितंबर को गौरव दिवस के रूप में उत्तराखंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन बिल क्लिंटन सरकार में उप मंत्री थे?
तो जो आपका आंसर है इसमें है डॉक्टर इस्लाम अहमद सिद्दीकी जो है बिल क्लिंटन सरकार में उप मंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कुमाऊं के सबसे पुराने कवि हैं? तो गुमानी पंत जो है वो कुमाऊं के सबसे पुराने कवि हैं। अगला क्वेश्चन है प्रख्यात साहित्यकार एवं पत्रकार मृणाल पांडे किस साहित्यिक विभूति की सुपुत्री हैं? बताना है आपको। तो ये आंसर है शिवानी की पुत्री है मृणाल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कुली बेगार आंदोलन चलाकर जनता को बेगारी प्रथा से मुक्त कराया था? तो भतृदत्त पांडे, जिनको कूर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है, और अंग्रेजों ने इनको पॉलिटिकल बीस्ट की उपाधि दी थी। भतृदत्त पांडे ने जो है कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है पल्लव, वीणा और गुंजन नामक रचना किसने की हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत ने की हैं। अगला क्वेश्चन है मनमत सागर किसकी कृति है? तो मनमत सागर है मौलाराम की कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन परिमार्जन नेगी किस खेल के प्रतिभावान खिलाड़ी हैं? तो परिमार्जन नेगी है शतरंज के खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम महिमा वर्णन किसकी कृति है? तो राम महिमा वर्णन जो पुस्तक है वो है गुमानी पंत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषकन्या नामक कृति के रचनाकार? तो विषकन्या जो पुस्तक है वो है शिवानी की। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की पत्नी थी? ये पाकिस्तान की पहली महिला राजदूत और गवर्नर रही हैं। तो ये हैं आयरन पंत, जिनको पाकिस्तान की पत्नी और पाकिस्तान की बहू और उत्तराखंड की बेटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मधुमिता बिष्ट किस खेल की खिलाड़ी हैं? तो मधुमिता बिष्ट हैं बैडमिंटन की खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म हुआ था टिहरी में। अगला प्रश्न है भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी कहाँ के निवासी हैं? तो मुरली मनोहर जोशी निवासी हैं अल्मोड़ा क्षेत्र के। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने गढ़वाल में शराब के नाम पर चल रही टिंचरी का विरोध किया था? तो उनका नाम है इच्छागिरी माई उर्फ टिंचरी माई। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता? तो इंद्रमणि वडौनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता, और ये उपाधि इनको वाशिंगटन पोस्ट ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैलेश मटियानी ने किस क्षेत्र में जो है ख्याति प्राप्त की है? तो शैलेश मटियानी जो हैं वो हैं एक साहित्यकार। अगला क्वेश्चन है बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर झंडे कब फहराया था? तो माउंट एवरेस्ट पर झंडा फहराया था 1984 में बछेंद्री पाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैलेश मटियानी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शैलेश मटियानी का जन्म हुआ था अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है हेमवती नंदन बहुगुणा लोक दल के अध्यक्ष कब बने थे? तो हेमवती नंदन बहुगुणा लोक दल के अध्यक्ष बने थे 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन शतोपदेश की रचना किसने की है? तो शतोपदेश की रचना की है गुमानी पंत ने। अगला क्वेश्चन है बागी टिहरी किसकी रचना है? बागी टिहरी जो रचना है वो रचना है विद्यासागर नौटियाल की। अगला क्वेश्चन है परिधि पर स्त्री किसकी रचना है? तो परिधि पर स्त्री जो रचना है वो है मृणाल पांडे की। नेक्स्ट क्वेश्चन गोरा देवी ने कब रेणी गांव की महिलाओं के साथ पेड़ों से चिपककर रेणी गांव के जंगलों को विनाश से बचाया था? तो वो बचाया था 1974 में। अगला क्वेश्चन है लेखक की रोटी की रचनाकार? लेखक की रोटी है मंगलेश डबराल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज सबका है, ये पुस्तक किसकी है? तो सूरज सबका है ये है पुस्तक विद्यासागर नौटियाल की। अगली पुस्तक है तिब्बत की बेटी। तिब्बत की बेटी पुस्तक की लेखिका है वल्लभ डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमांशु काला का संबंध किस खेल से है? तो हिमांशु काला का संबंध है टेबल टेनिस से। अगला क्वेश्चन है आइस स्केटिंग निम्न में से कहाँ की जाती है? तो आइस स्केटिंग की जाती है चारों स्थान पर, अर्थात उपयुक्त सभी निम्न में से संकल्प खेतवाल का संबंध किस क्षेत्र है? तो संकल्प खेतवाल जो खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी हैं संगीत के। ध्यान रखें दोस्तों संकल्प खेतवाल संगीत से संबंधित व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन उत्तराखंड की पहली द्रोणाचार्य पुरस्कार से प्राप्त भारोत्तोलक महिला थी? तो वो है हंसा मनराल। इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स में 2 बार स्वर्ण पदक जीते हैं। तो जीते हैं ये सुरेश चंद्र पांडे जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षा नौटियाल ने विश्व की कितनी चोटियों का
सफल आरोहण किया है? तो 24 जो पर्वत चोटियों का सफल आरोहण किया है हर्षा नौटियाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बॉडी बिल्डर है? तो बॉडी बिल्डर का संबंध बताना है किससे है? तो बॉडी बिल्डर है राहुल विष्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण जखमोला किस खेल से संबंधित है? तो अरुण जखमोला जो है वो संबंधित हैं वॉलीबॉल से। अगला क्वेश्चन है, धारचूला किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो धारचूला प्रसिद्ध है पैराग्लाइडिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमोली के सुरेंद्र सिंह भंडारी किस खेल से संबंधित हैं? तो चमोली के सुरेंद्र सिंह भंडारी जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारा रावत किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो तारा रावत हैं क्रिकेट की खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी क्लिफ जंपिंग हेतु उपयुक्त है? तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में हुई थी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल किस जिले के निवासी हैं? तो उत्तरकाशी जिले में नाकुरी गांव के निवासी हैं बछेंद्री पाल। 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कोच को। अगला क्वेश्चन है, हरदयाल सिंह किस खेल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं? तो हरदयाल सिंह है हॉकी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर किस पर्वत पर है? तो बद्रीनाथ मंदिर है नरनारायण पर्वत के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुल्लर भोज में किस साहसिक खेल का आयोजन किया जाता है? तो गुल्लर भोज में जो आयोजन किया जाता है वो है कैनाइंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल पर साहसिक खेल ट्रेनिंग खेला जाता है? तो उपयुक्त सभी होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्वतारोहण हेतु प्रसिद्ध है? तो पर्वतारोहण हेतु प्रसिद्ध है लवराज सिंह धर्मशक्तु। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ है? तो ये है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर आकाशवाणी केंद्र है? तो आकाशवाणी केंद्र है आपका अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का नाम राठ वाहिनी है? तो राठ वाहिनी नदी किसका नाम है? तो ये नाम है रामगंगा नदी का। अगला प्रश्न है, गोखले नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो गोखले नामक आभूषण पहना जाता है बाजू में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कौन सी इनमें से जनजाति नहीं है? नाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला कमल? तो फेन कमल पाया जाता है सर्वाधिक ऊंचाई पर। गैरसैंण के समीप किस नदी का उद्गम होता है? तो गैरसैंण के समीप जो है रामगंगा नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निर्वाचित होने वाली कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो इसका आंसर है आपका 70। अगला क्वेश्चन है, कौन सी उत्तराखंड की अनुसूचित जाति है? अनुसूचित जातियां हैं उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बुआ का पति कुमाऊनी में क्या कहलाता है? तो बुआ का पति कुमाऊनी में कहलाता है भिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में 4 प्रकार के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक पत्र बद्री विशाल कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये होता है हरिद्वार से। अगला क्वेश्चन है, पंडित जी गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ है? तो गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय है अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में कितने प्रकार के नदी समूह पाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धकुंभ का मेला उत्तराखंड में हरिद्वार में लगता है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने मसूरी शहर को कब बसाया था? तो अंग्रेजों ने मसूरी शहर को बसाया था 1842 में। तो दोस्तों ये तो था ऑप्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन मसूरी को बसाया गया था कैप्टन यंग के द्वारा 1823 में। दोस्तों ध्यान रखें, कैप्टन यंग के द्वारा मसूरी को 1823 में बसाया गया था। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार में हर की पैड़ी का निर्माण किसने करवाया है? तो वो करवाया है राजा विक्रमादित्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन उमप्रति कौन है? तो सुप्रसिद्ध रंगकर्मी। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी हिंदी में कौन सी भाषा शामिल है? तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवर भाभी के प्रेम के आधार पर गीत में नृत्य कौन सा है? तो देवर भाभी के प्रेम के आधार पर गीत में जो नृत्य है वो है बो सरोला नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? तो वो लिखी थी कौसानी में। उत्तराखंड SC/ST आयोग की स्थापना कब हुई है? तो 2003 में। अगला प्रश्न, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासन इकाई को क्या कहा जाता था?
तो कत्यूरी प्रशासन में कहा जाता था कर्मांत प्रशासन और तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को। निम्न में से कौन सी उपजाति की स्थापना के नाम पर आरक्षित जाति नहीं है? तो वो है आपका आंसर जोशी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान निम्न में से कौन सा है? नरेंद्रनगर टिहरी, जिसको उत्तराखंड का चेरा पूंजी भी कहा जाता है। 1901 में नरेंद्रनगर की स्थापना हुई और 1924 में बनकर पूरा हुआ। 1925 में नरेंद्र शाह ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। ध्यान रखें दोस्तों, 1921 में निर्माण कार्य शुरू हुआ, मतलब स्थापना हुई है इस नरेंद्र नगर की। 1924 में निर्माण पूरा हुआ और 1925 में राजधानी परिवर्तन का काम नरेंद्र शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा उत्तराखंड के किस जिले में होती है? तो वो है कोटद्वार। और जिले की बात करूंगा तो आएगा आपका आंसर इसमें कोटद्वार। वैसे जिला इसमें पौड़ी होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा था। तो वो था नैनीताल 1963 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में तांदी नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो वो है आपका जोनसार क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलदेई क्या है? तो फूलदेई क्या है? फूलदेई है एक त्योहार। अगला क्वेश्चन, इसमें से किस राजा ने कुमाऊं में पंचायती सरकार या नियमबद्ध राज्य की नींव डाली थी? तो वो है सोमचंद। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई है? तो FRI की स्थापना हुई थी 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना प्रदेश में कब की गई? तो आपका आंसर होगा 17 जनवरी 2002। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय कविता संग्रह लंगड़ी किरण के रचयिता कौन है? तो लंगड़ी किरण के रचयिता है लीलाधर जगोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसपाल राणा निम्न में से कहाँ के निवासी हैं? तो जसपाल राणा है टिहरी के निवासी। अगला क्वेश्चन है, सूरगैन नामक त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो सूरगैन नामक त्यौहार जो है वो मनाया जाता है जाड़ जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार होता है जब भगवान शिव को 11 मई को मनाया जाता है? तो ये त्यौहार है हरिबोधिनी त्यौहार। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वोच्च शिखर नंदा देवी की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो आपका आंसर है 78, 70, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा बोली संस्थान कहाँ है? तो भाषा बोली संस्थान है चमोली जिले में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का एकमात्र क्षय रोग चिकित्सालय कहाँ है? तो क्षय रोग चिकित्सालय है आपका भवाली में और इसकी स्थापना हुई थी 1912 में। अगला प्रश्न है, राज्य की एक विभूति चंडी प्रसाद भट्ट को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से कब पुरस्कृत किया गया? मतलब कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो वो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका है मसूरी नगर पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो आपका आंसर होगा 358 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश तीर्थ स्थान किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऋषिकेश जो है वो है गंगा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, बाल मिठाई का घर किसे कहा जाता है? तो बाल मिठाई घर कहा जाता है अल्मोड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ परियोजना अर्थात टाइगर प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो टाइगर प्रोजेक्ट है कॉर्बेट नेशनल पार्क से संबंधित, जो कि 1973 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष को उत्तराखंड में पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था? तो आपका आंसर है 2015, जो कि पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनजातियां किस जिले में पाई जाती हैं? तो सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं ऊधम सिंह नगर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, सेब उत्पादन निम्न में से कहाँ अधिक होता है? तो सेब उत्पादन होता है उत्तरकाशी में अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षिल किस जिले में है? तो हर्षिल है उत्तरकाशी में।
अगला क्वेश्चन है, राज्य में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो राज्य में झीलों की नगरी कहा जाता है नैनीताल को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है? तो मनी ऑर्डर की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में औसत वर्षा कितनी होती है? तो उत्तराखंड में औसत वर्षा होती है 185 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, शेरवुड स्कूल कहाँ स्थित है? तो शेरवुड स्कूल है नैनीताल जिले में स्थित। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब की गई? तो उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना की गई थी 2002 में। नेक्स्ट, गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? गढ़वाल समाचार का हुआ था 1902 में गिरिजा प्रसाद नैथानी जी द्वारा। अगला प्रश्न, ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी रचना है? तो है रस्किन बॉन्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने का रिवाज है? तो वो क्वेश्चन है आपका नौठा या देवीधुरा मेला, जो कि चंपावत में लगता है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून का वाडिया संस्थान किससे संबंधित है? तो भूविज्ञान से। अगला क्वेश्चन, मंदिरों की नगरी कौन सी कहलाती है? तो मंदिरों की नगरी कहलाती है द्वाराहाट। इसको मीठी मूलियों का शहर, हिमालय की द्वारिका और कत्यूरी आस्था कला प्रेम का केंद्र भी कहा जाता है। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान क्या है? तो उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान है नैसर्गिक सौंदर्य। अगला क्वेश्चन है, बालेश्वर मंदिर या बावड़ी किस उत्तराखंड के किस स्थान पर है? तो बालेश्वर मंदिर है चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड गठन हेतु उत्तर प्रदेश विधानसभा में पर्चे कब फेंके गए थे? तो 19 अगस्त 1994 को उत्तराखंड हेतु उत्तर प्रदेश विधानसभा में पर्चे फेंके गए थे। अगला प्रश्न है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है? तो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है रानीखेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छड़न देव परियोजना कहाँ है? तो छड़न देव परियोजना है पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन, ग्रास्टीनगंज किसका प्राचीन नाम है? तो ग्रास्टीनगंज है टनकपुर का प्राचीन नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज ने दर्जा प्राप्त किया है? तो 7वें IIT का और 2002 में। अगला क्वेश्चन, राज्य में कृषि नीति जारी कब की गई थी? तो राज्य में कृषि नीति 2011 में जारी हुई। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के गठन हेतु मुलायम सिंह यादव ने किस समिति का गठन किया था? तो वो समिति थी कौशिक समिति। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व उत्तराखंड से किसने किया था? तो आपका आंसर है गोविंद वल्लभ पंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में वन आंदोलन किस वर्ष शुरू हुए? तो उत्तराखंड में वन आंदोलन शुरू हुए थे 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानेक बुग्याल कहाँ है? तो मानेक बुग्याल है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य में किसी पर्व या देवता का वर्णन होता है? तो वो है आपका जांतरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 जुलाई 1979 को प्रत्येक पर्वतीय राज्य के गठन हेतु उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कहाँ हुई? तो UKD की स्थापना हुई थी मंसूरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुड़ाई मेला कहाँ लगता है? तो नुड़ाई मेला लगता है जौनसार देहरादून में। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वरी देवी मेला कहाँ लगता है? तो भुवनेश्वरी देवी मेला लगता है पौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार अनुसूचित जातियों भोटिया, वोक्शा, जौनसारी, राजी तथा थारू को जनजाति कब घोषित किया गया? तो 1967 में। पिंडारी क्या है? तो पिंडारी है एक ग्लेशियर, एक हिमनद। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख उत्तराखंड में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो कालसी से प्राप्त हुए हैं उत्तराखंड में अशोक के शिलालेख, जो कि 257 ईसा पूर्व में है। और इसकी खोज, जो कालसी से अशोक के शिलालेखों की खोज श्री फॉरेस्टर ने की है। कालसी उत्तराखंड में जो है यमुना और टोंस नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इचारी बांध किस नदी पर बना है? तो इचारी बांध बना है
टॉन्स नदी पर। अगला प्रश्न है मोतीचूर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मोतीचूर अभ्यारण्य स्थित है हरिद्वार में। अगला प्रश्न, कौन सी जनजाति स्वयं को राजपूत मानती है? तो थारू जनजाति स्वयं को राजपूत मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाखा मंडल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो लाखा मंडल जो है वो उत्तराखंड के देहरादून जनपद में है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में शांति बहाल करने वाले राजनेता कौन थे? तो उत्तराखंड में शांति बहाल करने वाले नेता थे राजेश पायलट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरार परियोजना जो कि 750 मेगावाट की है वो कहाँ है? तो वो है पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ है? तो हरिद्वार में। अगला प्रश्न है तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, यह प्रसिद्ध नारा उत्तराखंड के किस क्रांतिकारी ने दिया था? तो यह नारा दिया था उत्तराखंड में श्रीदेव सुमन ने। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो महात्मा गांधी ने कौसानी को कहा था भारत का स्विट्जरलैंड। किसे विकास पुरुष कहा जाता है? तो नारायण दत्त तिवारी को विकास पुरुष कहा जाता है। और यूरोपियन मिसलेनी नामक पुस्तक है एनडी तिवारी की। दोस्तों ध्यान रखें, यूरोपियन मिसलेनी जो पुस्तक है वो है एनडी तिवारी की। अगला क्वेश्चन है कौल पदम क्या है? तो कौल पदम है कुमाऊं का स्थानीय भाषा में ब्रह्मकमल। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में पाई जाने वाली ओक वृक्ष की प्रमुख प्रजाति है? तो ये जो हैं ओक की तीनों ही बांज, खरसू और मोरू तीनों ही ओक की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है? तो बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है कुमाऊं केसरी। अगला क्वेश्चन है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल क्या है? तो अजीत डोभाल हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी राखो आंदोलन किस जनपद से संबंधित है? तो पानी राखो आंदोलन जो संबंधित है वो है पौड़ी से। अगला क्वेश्चन है आहुति किसकी कृति है? तो आहुति जो कृति है वो है इलाचंद जोशी की। अगला क्वेश्चन अल्मोड़ा में अछूत शिल्पकार सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो अल्मोड़ा में अछूत शिल्पकार सम्मेलन हुआ था 1925 में। अगला प्रश्न है डॉक्टर शेर सिंह पांगती किस जनपद में रहते हैं? तो पिथौरागढ़ जनपद में। नेक्स्ट, कटारमल गांव कब अंग्रेजों द्वारा अल्मोड़ा विजय के प्रमुख सैनिक अड्डा था? तो आंसर है आपका 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के निम्न में से किस स्थान से तिब्बत नेपाल के साथ व्यापार किया जाता है? तो आंसर है आपका पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन है द होली हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? तो द होली हिमालय पुस्तक के लेखक है के कुमार नित्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी रखो आंदोलन की शुरुआत मुख्यतः किस जिले में हुई थी? तो वो हुई थी उत्तरकाशी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलेठी सूर्य मंदिर देखने के लिए किस घाटी में प्रवेश करना पड़ता है? तो आपका आंसर है भागीरथी घाटी में प्रवेश करना पड़ता है पलेठी सूर्य मंदिर देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है नदी वेदिकाओं पर कौन सा नगर स्थित है? तो श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन तराई व भावर क्षेत्र की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? तो वो है चावल व गन्ना। नेक्स्ट, गंगा नदी के किनारे हर की पौड़ी कहाँ स्थित है? हरिद्वार में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के लोक साहित्य में कौन सी विधा शामिल है? तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसंत के आगमन पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो बसंत के आगमन पर त्योहार मनाया जाता है फूलदेई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने पहली बार ऋषिकेश हरिद्वार यात्रा कब की थी? तो 7 जून 1915 को। स्वामी विवेकानंद ने कुमाऊं मंडल में मायावती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो वो है आपका आंसर चंपावत। उत्तराखंड में कितने विकास प्राधिकरण हैं? तो उत्तराखंड में है विकास प्राधिकरण 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्न में से प्रमुख कागज उद्योग कहाँ स्थित है? तो लाल कुआं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारवाक दर्शन प्रणेता ऋषि चारवाक का आश्रम उत्तराखंड में कहाँ था? जो चारवाक ऋषि का आश्रम था बद्रीनाथ के निकट। किस फॉर्मूले के अंतर्गत उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? तो वो है गॉडगिल फॉर्मूला। शीतकाल में मां गंगा की डोली किस गांव में लाई जाती है? तो वो है मुखवा गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठी बोली जाती है? तो राठी बोली जाती है जो है उपयुक्त सभी में दूधातोली, थलीसैंण, बिनसर क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब घाटी कहाँ है? तो काठगोदाम में। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का चाणक्य? तो कुमाऊं का चाणक्य हर्षदेव जोशी। वृक्ष रेखा देखने के लिए कौन सी जगह जो है उपयुक्त होगी? तो वृक्ष रेखा देखने के लिए ओली जो है बढ़िया जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश महिला हाइलामैन जो सरला बहन के नाम से प्रतिष्ठित थी का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो कार्य क्षेत्र था राज्य में स्वतंत्रता संग्राम का संचालन। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध की शुरुआत में मुख्यतः सहायता देने वाला देश? तो सोवियत संघ रूस। 1986 में समझौता हुआ था, राष्ट्रपति आए थे जिनका नाम था मिखाइल वर्खाचियोव। अगला क्वेश्चन है, कोशिका देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोशिकी देवी मंदिर है अल्मोड़ा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन संस्था स्विस कनेक्ट के सहयोग से उत्तराखंड के किस जगह पर एक हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है? तो बाजपुर में, जो कि धूमा नदी के किनारे है और इसको बाज बहादुर चंद ने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजेटियर नैनीताल के लेखक? तो गजेटियर नैनीताल के लेखक हैं मिस्टर नेमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी कहाँ है? तो मंसूरी में। देवभूमि उत्तराखंड का द्वार किसे कहा जाता है? तो देवभूमि उत्तराखंड का द्वार हरिद्वार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क? तो क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, जिसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड में मेले के आयोजनों को कहा जाता है कौथिग। बागेश्वर जिले की स्थापना कब हुई थी? तो बागेश्वर जिले की स्थापना हुई थी 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में रज्जू मार्ग उपलब्ध नहीं है? तो बागेश्वर जिले में रज्जू मार्ग उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुखोली गुफा किस जनपद में है? तो आपका आंसर है अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन है, छोटा कश्मीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर या छोटा कश्मीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंदिर को अकबर के काल में राजा मानसिंह ने बनवाया था? तो वो प्रश्न है आपका गंगा मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है देहरादून में। गढ़वाल में ऐतिहासिक एवं अनैतिहासिक वीरों की लौकिक कथाएं किस नृत्य के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं? तो प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है और आंसर है आपका पवाड़े नृत्य में की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नृत्य में किसी भी प्रकार का कोई भी गीत नहीं गाया जाता है? तो वो है लास्य नृत्य। अगला क्वेश्चन, छोलिया नृत्य। ध्यान रखें, किसी नृत्य में किसी भी प्रकार का कोई गीत नहीं गाया जाता है, तो छोलिया नृत्य में कोई भी गीत नहीं गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुल्गारिया ओपन जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और उनके भाई चिराग सेन किस जनपद से हैं? तो है अल्मोड़ा जनपद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य में किस नगर का नाम मायापुरी मिलता है? तो मायापुरी नाम मिलता है हरिद्वार का। अगला क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का दुर्गम पड़ाव कहाँ स्थित है? तो कैलाश मानसरोवर यात्रा का दुर्गम पड़ाव है पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन, रामेश्वर के समीप सरयू नदी कौन सी नदी में संगम करती है? तो रामेश्वर के समीप है पूर्वी रामगंगा। अगला क्वेश्चन, बामणी गांव और बद्रीनाथ धाम के बीच कौन सी नदी बहती है? तो इनमें से कोई सी भी नहीं। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य के समान है? तो गुजरात के गरबा नृत्य के जो समान नृत्य वह है चौफुला केदार नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ था? तो 27 अक्टूबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट है, कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है?
तो मुंदड़े जो है, मुंदड़े आभूषण गले में नहीं पहना जाता है। नेक्स्ट है, देश का पहला रामायण कला संग्रह कहाँ है? तो हरिद्वार उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 828, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन श्री देव सुमन से संबंधित नहीं है? तो अखिल गढ़वाल सभा। नेक्स्ट, ज्योली कोट में मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना कब की गई? तो 1938। नेक्स्ट है, हिमालयन हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? तो हिमालयन हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की थी स्वामी राम ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा नगर हरित क्रांति की जन्मस्थली कहा जाता है? तो वो है पंतनगर। अगला क्वेश्चन, कोइराला नदी कहाँ से निकलती है? तो कोइराला नदी निकलती है पंचेश्वर, मतलब कोइराला नदी काली नदी में कहाँ पर मिलती है? तो वो है पंचेश्वर नामक स्थान पर। नेक्स्ट है, मधमहेश्वर घाटी कहाँ स्थित है? तो महेश्वर घाटी है रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में कौन सा ताल अंडाकार है? तो उत्तराखंड में जो है भेगताल जो है वो अंडाकार है। अगला क्वेश्चन है, हिल यात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र कौन है? तो केंद्रीय पात्र है लखिया भूत। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी अलकनंदा की सहायक नदी है? तो अलकनंदा की सहायक नदी है उपर्युक्त सभी। 3 मई 1945 को फांसी पर चढ़ने वाले वीर केसरी चंद उत्तराखंड के किस स्थान से थे? केसरी चंद थे चक्राता नामक स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड को जो है देवभूमि के नाम से जाना जाता है। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ थे हरगोविंद पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध समाजसेवी कर्नल अजय कौटियाल का मूल गांव कहाँ है? तो आपका आंसर है टिहरी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 4 प्रजातियां पाई जाती हैं कस्तूरी मृग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला यूरोपियन यात्री कौन है जो जहांगीर के शासनकाल में हरिद्वार आया था? तो आपका आंसर है टॉम करियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी के सी आकार की झील कौन सी है? तो अंग्रेजी के सी आकार की झील है भीमताल झील, जो कि नैनीताल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की अस्थियां उत्तराखंड के कौन से ताल में विसर्जित की गई थी? तो चौरावाड़ी ताल, जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है। इसको आज की डेट में गांधी ताल भी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, कुमाऊं में स्थित बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? तो बाणासुर का जो किला है वो स्थित है चंपावत जिले में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार में स्थित सिद्धपीठ मंदिर माया देवी का संबंध है? तो माया देवी का संबंध है चंद्रवदनी से, दक्षपुत्री सती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे आश्चर्य है कि हमारे देश में कौसानी और कुमाऊं की पहाड़ियों के होते हुए भी लोग स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं। यह कथन किस व्यक्ति का? तो महात्मा गांधी का है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं के पहले स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो कुमाऊं का पहला स्वाधीनता संग्राम सेनानी माना जाता है कालू मेहरा को। इन्होंने गुप्त क्रांतिवीर नामक संगठन बना करके जो है 1857 की क्रांति में भाग लिया था, और इनसे जो है या इनको प्रभावित करने वाले व्यक्ति थे बाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निशुल्क भर्ती प्रशिक्षण शिविर कौन व्यक्ति चला रहे हैं? तो वो व्यक्ति हैं कर्नल अजय कौटियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्रा बमक ग्लेशियर किस जनपद में है? तो तिब्रा बमक ग्लेशियर है चमोली जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय औद्योगिकी महाविद्यालय कहाँ है? तो राजकीय औद्योगिकी महाविद्यालय है भरसार पौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिद्वार में महाकुंभ मेला कब हुआ था? तो हरिद्वार में महाकुंभ मेला हुआ था 2010 में, अर्धकुंभ हुआ था 2016 में, और अब फिर से महाकुंभ लगेगा 2021 में। दोस्तों ध्यान रखें, 3 प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सर्वोच्च रक्षा सम्मान परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सोमनाथ शर्मा कौन सी रेजिमेंट के थे? तो सोमनाथ शर्मा थे 4थी रेजिमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान संत नीम करोली बाबा का आश्रम किस स्थान पर है? तो कैंची धाम, जो कि नैनीताल में है, वहाँ नीम करोली बाबा का आश्रम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाली भाषा में गदरा का क्या अर्थ है?
तो गढ़वाली भाषा में गदरा का अर्थ है नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेती खान सूर्य मंदिर कहाँ है? तो खेती खान सूर्य मंदिर है चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। अगला क्वेश्चन है सरला बहन मूलतः किस देश की थी? तो सरला बहन जो मूलतः थी वो थी ब्रिटेन की। सरला बहन का जो मूल नाम है वो है मिस कैथरीन हाइलमन, और इन्हें उत्तराखंड की सबसे खतरनाक महिला के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इन्होंने सरला बहन ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है संरक्षण या विनाश। तो दोस्तों ध्यान रखें, संरक्षण या विनाश नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सरला बहन ने, जिनका मूल नाम मिस कैथरीन हाइलमन था, और ये ब्रिटेन की रहने वाली मूल निवासी थी। इन्हें उत्तराखंड की सबसे खतरनाक महिला का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द है। तो अल्पना के लिए शब्द है ऐपण। किस राजवंश का चिन्ह गाय था? तो चंद राजवंश का चिन्ह जो है गाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगोली संधि 1816 के तहत किस अंग्रेजी शासक ने गढ़वाल की हत्या का कार्यभार संभाला था? तो ई गार्डनर ने संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यक्ति को लोक रत्न के नाम से जाना जाता है? तो लोक रत्न के नाम से गुमानी पंत जी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोवर्स गुफाएं कहाँ है? तो गुच्चू पानी देहरादून में रोवर्स केव। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की पौराणिक गाथाओं को क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड की जो पौराणिक गाथाएं हैं उनको कहा जाता है जागर। हरिद्वार के चंडी घाट में किन शासकों के बीच युद्ध हुआ था? तो शाह आलम और महालजी सिंधिया में जो है हरिद्वार के चंडी घाट में युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है पहाड़ पर लालटेन किस साहित्यकार की कृति है? तो पहाड़ पर लालटेन जो पुस्तक है वो है मंगलेश डबराल जी की। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का षटकोणीय ताल तो है डोडी ताल, जो कि उत्तरकाशी में है। षटकोणीय मतलब 6 कोनों वाला ताल, और इसी डोडी ताल से अस्सी गंगा नदी का उद्गम होता है। ध्यान रखें दोस्तों कि अस्सी गंगा नदी का उद्गम किस ताल से होता है? तो वो ताल है डोडी ताल। नेक्स्ट प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च सेंटर है रानीखेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीमठ किस जनपद में? तो रुद्रप्रयाग में। उत्तर भारत का केरल कहा जाता है हरिद्वार को, और पूर्व का वेनिस भी हरिद्वार को कहा जाता है। माया नगरी हरिद्वार को भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चितई मंदिर जो कि परमोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वो है अल्मोड़ा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षदेव ओली का कौन सा गाँव है? तो खेती खान जो गाँव है वो अल्मोड़ा में चंपावत में हर्षदेव ओली का गांव है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु का नाम क्या है? तो राज्य पशु उत्तराखंड का है कस्तूरी मृग, जिसका जो है वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारायण योजना किससे संबंधित है? तो नारायण योजना संबंधित है किसानों से। अगला क्वेश्चन है आदि मानवों द्वारा चित्रित गुफाएं पेटसाल नामक स्थान पर मिली हैं। यह स्थान किस जनपद में है? तो अल्मोड़ा जनपद में है। और पेटसाल की गुफा की जो खोज है वो की थी यशोधर मठपाल जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड में चित्रकला की कौन सी शैली प्रचलित नहीं है? तो अंबर शैली उत्तराखंड की चित्रकला में प्रसिद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा लोकसभा क्षेत्र नहीं है? तो लोकसभा क्षेत्र नहीं है वो है उधम सिंह नगर, टिहरी, अल्मोड़ा, हरिद्वार, ये सभी लोकसभा सीटें हैं। उत्तराखंड में दोस्तों लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कब अस्तित्व में आया? तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है वो 2001 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंसडाउन और मसूरी शहर कब अंग्रेजों ने बसाए थे? तो ऑप्शन है 1827-28। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमांशु जोशी ने किस क्रांतिकारी की जीवनी लिखी थी? तो अशफाक उल्ला खां की जीवनी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो 20वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में। अगला प्रश्न है गंगा गाय महिला डेयरी योजना किसने शुरू करी है? तो वो शुरू करी है हरीश रावत जी ने। नंदा देवी राजराजेश्वरी का मंदिर कहाँ है? तो नंदा देवी राजराजेश्वरी का मंदिर है कुरुड़ गांव जो कि चमोली में है। कौन से क्षेत्र में चूना पत्थर प्राप्त नहीं होता है? तो आपका चंपावत में चूना पत्थर प्राप्त नहीं होता है। 20 अक्टूबर 1991 में उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का क्या कारण था? तो आपका वो जो कारण था वो था भूकंप का। तो ऑप्शन ए सही होगा।
अगला प्रश्न है उत्तराखंड पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? तो उत्तराखंड पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है चंबा में, जो कि टिहरी में है। अगला क्वेश्चन है चंबा में, इसी में ही है चंबा में 5 सड़कों वाला पंचराहा है। अगला क्वेश्चन है 887 प्रेम शक्ति का कौन सा नृत्य है? तो प्रेम शक्ति का जो नृत्य है वो है झौड़ा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शासक हरिद्वार का गंगा जल रसोई में प्रयोग करता था? तो अकबर पर प्रयोग करता था। और अकबर ने गंगा का स्रोत पता लगाने के लिए एक अन्वेषण दल भी भेजा था, जिस अन्वेषण दल को सहजपाल द्वारा रोक दिया गया था हरिद्वार में ही दोस्तों। तो ध्यान रखें, अकबर के अन्वेषण दल को किस व्यक्ति के द्वारा या किस शासक के द्वारा रोका गया था? तो पवार शासक सहजपाल के द्वारा रोका गया था हरिद्वार में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाधीन प्रजा की स्थापना कब हुई थी? स्वाधीन प्रजा पत्र की स्थापना जो है कब हुई थी? तो वो हुई थी 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री ह्वेनसांग हरिद्वार कब आया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है वो आया था 634 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी वन्य जीव जातियाँ उत्तराखंड में पाई जाती हैं? तो उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन कौन सा उत्तराखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह नहीं है? तो चिंकारा। अगला क्वेश्चन है हिमयाण निम्न में से किस की पट्टी है? तो आपका आंसर होगा टिहरी गढ़वाल में पट्टी है हिमयाण। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड में नैनी सैनी हवाई अड्डा है पिथौरागढ़ में। और नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है? तो आपका आंसर होगा चमोली जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था रानीखेत दुनिया के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है? तो विलियम सी डोगल्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य हिमालय क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है? तो 150 से 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ी क्या है? उड़ी है लौकिक लोक कथाएं या पवाड़े कहा जाता है उड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन गुमानी पंथ जी की रचनाएं किस साहित्य काल के अंतर्गत मानी जाती हैं? तो गुमानी पंथ की जो रचनाएं हैं वो आदिकाल की मानी जाती हैं। उत्तराखंड में जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों का सही क्रम बताना है। तो आपका आंसर है हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन सीता माता की याद में प्रतिवर्ष कौन सा मेला मनाया जाता है? तो सीता माता की याद में मनसार मेला मनाया जाता है दोस्तों। कुमाऊं के किस कवि को कविराज के नाम से जाना जाता है? तो कविराज कहा जाता है गंगादत्त उमप्रैती को। उत्तराखंड में संतान के कल्याण के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है बिरोली। टिफिन टॉप कहाँ है? तो टिफिन टॉप है आपका नैनीताल जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा के राष्ट्रीय उद्यान चौकुटिया का हाल ही में सरकार ने नाम बदलकर क्या रखा है? तो आपका आंसर है दीनदयाल उपाध्याय पार्क। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर कहाँ है? तो कमलेश्वर मंदिर है श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन सड़क आंदोलन कब हुआ था? तो सड़क आंदोलन हुआ था 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने पृथक राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था? तो वो त्रिवेंद्र पवार। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में कांचुला खर्क क्या है? तो उत्तराखंड में कांचुला खर्क है कस्तूरी मृग एवं प्रजनन संरक्षण केंद्र। अगला क्वेश्चन है बाजूबंद क्या है? तो दोस्तों बाजूबंद है एक प्रेम गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड की उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई कितनी है? तो 320 किलोमीटर की चौड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंवदंती के अनुसार गढ़वाल में कितने गढ़ थे? तो 52 गढ़ थे। यदि दोस्तों वो आयोग पूछे कि ऋग्वेद के अनुसार गढ़वाल में गढ़ों की संख्या, तो आप 100 टिक करेंगे। ध्यान रखें इस लाइन को, ऋग्वेद में गढ़वाल में गढ़ों की संख्या तो 100, और वैसे पूछे कि किंवदंती के अनुसार तो 52 टिक करें। अगला क्वेश्चन है कुमाऊनी साहित्य में चंद्रलाल चौधरी का मुख्यतः क्या योगदान था? तो वो योगदान है गीतों में। अगला क्वेश्चन है खाप जैसी पारंपरिक स्थानीय न्यायिक व्यवस्था उत्तराखंड के किस क्षेत्र में आज भी प्रचलित है? तो जौनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितनी ऊंचाई पर सफ़ेद बुरांश पाए जाते हैं? तो 11,000 फुट की ऊंचाई पर सफ़ेद बुरांश पाए जाते हैं। चारण उपनाम से शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता था, और इनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है दोस्तों। स्थानीय भाषा में रूरी किसे कहा जाता है? तो रूरी कहा जाता है ग्रीष्म ऋतु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुंगनाथ मंदिर किस जनपद में है? तो रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड में शिव का सबसे ऊंचा देवालय है ये
किस ऋतु को बसख्याल कहा जाता है? तो वर्षा ऋतु को बसख्याल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवलगढ़ की मूर्ति कौन सी शताब्दी में बनी हुई है? तो देवलगढ़ की मूर्ति 11वीं शताब्दी में। राज्य के बाल विकास की पहली योजना योजना लागू है? तो राज्य के बाल विकास की जो पहली योजना लागू है वो है बागेश्वर जनपद में। उत्तराखंड राज्य के राज्यसभा हेतु 3 सीटें हैं और लोकसभा के लिए 5 सीटें हैं, ध्यान रखें, और विधानसभा के लिए 70+1 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो बताना है। वैसे तो शहर की पूछी गई है तो 923, इसमें जो है आपका ये आंसर होगा देहरादून जिला, यह देहरादून शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के उच्च न्यायालयों में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का क्रम कौन सा है? तो 20वां। हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? 5 जुलाई को। अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड राज्य के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो वो है धान, गेहूं, मंडवा, पड़ती। दोस्तों ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा का पीएच मान तो 5.5 से 6.5 के मध्य है। गढ़वाल के इतिहास का सबसे दुखद वर्ष है 1803, जिसमें मौलाराम के चित्र जो हैं खत्म हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढंकार क्या है? तो ढंकार क्या है? ढंकार है सामान खरीदने के लिए आज़ादी से पूर्व प्रयोग में चलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागेश्वर के समीप थैलीपाटन में किस खनिज के भंडार पाए जाते हैं? तो थैलीपाटन में तांबे के भंडार पाए जाते हैं। उत्तराखंड के किस लेखक को क्षेत्रीय आंचलिक कथाकार भी कहा जाता है? तो शैलेश मटियानी। बिंदुली क्या है? बिंदुली घोड़ी का नाम था तीलू रोतेली की, और तीलू रोतेली को गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर जाने वाले यात्री किस स्थान से होकर गुजरते हैं? तो मानसरोवर जाने वाले यात्री जो हैं कालापानी से गुजरते हैं, जो कि पिथौरागढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग ने टिहरी बांध बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कब अनुमति दी थी? तो आपका आंसर है इसमें 1972। नेक्स्ट है, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम तो रुद्रप्रयाग। समता नामक पत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना कब हुई है? तो महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना हुई है 15 सितंबर 1902 को देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरनगर कांड के दोषी अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कौन सी समिति बनी थी? तो बनी थी नेगी समिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुजफ्फरनगर गोलीकांड जो है 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। इसी को रामपुर तिराहा गोलीकांड भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, रुड़की में सैनिक छावनी की स्थापना कब की गई? तो रुड़की में सैनिक छावनी की जो स्थापना है वो की गई थी 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के लक्ष्मीश्वर में सर्वप्रथम अंग्रेज डॉक्टर फॉकनर ने चाय का बगीचा कब लगाया था? तो 1835 में। इंचारी बांध कितने मीटर ऊंचा है जो कि टोंस नदी पर बना हुआ है? तो वो है 60 मीटर ऊंचा। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया था? तो चिदम्बरा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक रोनाल्ड रोज का जन्म उत्तराखंड के किस नगर में हुआ? तो अल्मोड़ा में। कर्णप्रयाग किन दो नदियों के किनारे? तो अलकनंदा और पिंडर। प्रकृति के सुकुमार कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट प्रश्न है, किंगरी विंगरी, नीति, शैल, शॉल और धर्मा ये सब क्या हैं? तो ये हैं दर्रे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना कब शुरू हुई थी? तो उत्तराखंड में जो वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना है वो शुरू हुई थी 2001 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड कौशिक समिति का गठन करने वाले मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब शुरू की गई थी? 2005 में। बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घड़ी यात्रा किस जनपद से होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, कि बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घड़ी यात्रा किस जनपद से प्रारंभ होती है? तो वो है टिहरी जनपद से। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो तराई क्षेत्र में जो है पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक हैं तो वो हैं, इसमें यहाँ ये गलत आंसर है। गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक हैं गिरिजा प्रसाद नैथानी जी, और इन्होंने गढ़वाली समाचार पत्र निकाला था 1905 में।
विथ डेट की बात करूं तो 5 मई 1905 को गढ़वाली समाचार पत्र निकाला गया था। और 5 मई 1905 को पहले ही दिन सत्य प्रसाद रतूड़ी जी की पुस्तक जो है एक कविता इसमें छपी थी जिसका नाम था उठो गढ़वालियो। और गढ़वाली पत्र भी गिरजा प्रसाद नैथानी जी के द्वारा निकाला गया है, जबकि गढ़वाल पत्र जो है 1902 में निकाला गया था गिरजा प्रसाद नैथानी जी के द्वारा, जो कि गढ़वाल का पहला पत्र था, जिस कारण जो है गिरजा प्रसाद नैथानी जी को गढ़वाल पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखें। राजेंद्र सिंह किस खेल के राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं? तो वो हैं हॉकी के। चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या है? वो है चंद्र सिंह भंडारी। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान को कब नैनीताल की मनोरा पहाड़ी पर स्थापित किया? तो वो है 1961। अगला क्वेश्चन है, एवट पर्वत कहाँ स्थित है? तो एवट पर्वत स्थित है चंपावत में। किस ताल को वैदिक साहित्य में ऋषि सरोवर कहा गया है? तो नैनीताल में। डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल कहाँ है? तो सितारगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता? नंदाकिनी। राज्य में बेरोजगारों को भत्ता सह कौशल योजना कब शुरू हुई थी? तो 9 नवंबर 2012 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर बड़ा, चेहरा गोल, आँखें छोटी छोटी, रंग गोरा और शरीर पर बालों की कमी इनमें से किसकी विशेषता है? किस जनजाति की? तो वो है भोटिया जनजाति। पौड़ा नृत्य भोटिया लोगों में बहुत प्रसिद्ध है। यह कब किया जाता है? तो भोटिया नृत्य किया जाता है विवाह के समय में, हाथों में रुमाल लेकर। उत्तराखंड में पहाड़ी जनपद कितने हैं? तो उत्तराखंड में जो पहाड़ी जनपद है वो है 9। भद्रराज देवता निम्न में से किस शहर के समीप लगता है? तो भद्रराज मेला लगता है मसूरी के समीप। अगला प्रश्न है, कौन सा उत्तराखंड के एक इतिहासकारों में नहीं है? तो चंद सिंह गढ़वाली। टिहरी के अंतिम राजा मानवेंद्र शाह, जिनकी मृत्यु 2007 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने कब अपना कार्य जो है प्रारंभ किया था? तो उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने जो कार्य किया था वो था 29 सितंबर 2003 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला जैविक जनपद रुद्रप्रयाग। मीरा बहन का मूल नाम? तो वो है कैथरीन हाइलामन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म कहाँ हुआ था? तो टपकेश्वर देहरादून। भूकंप की दृष्टि से उत्तराखंड कौन से जोन में है? तो जोन 4 और 5 में। देश का पहला कौन सा राज्य जिसमें प्रबंधन मंत्रालय, आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन हुआ? तो उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत उत्तराखंड के 2 धार्मिक स्थलों को विकसित किया जा रहा है, तो वो स्थल बताने हैं, कौन से हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टरार अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नैनीताल में। डोईवाला शुगर मिल है देहरादून में। डोईवाला शुगर मिल की स्थापना 1930 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवनेश्वरी देवी मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? तो पौड़ी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में लक्ष्य सेन जो हैं वो हैं लक्ष्य सेन हैं बैडमिंटन के खिलाड़ी। मदमहेश्वर घाटी कहाँ है? तो मदमहेश्वर घाटी है रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड का एप्पण चित्रकला लगभग कितने वर्षों पुराना है? तो 2500 साल पुराना है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा आंदोलन था तो कुली बेगार आंदोलन, जो कि 13-14 जनवरी 1921 को सरयू नदी के किनारे खत्म हुआ। रामायण ग्रंथ में वर्णित संजीवनी कहाँ पाई जाती है? तो रामायण ग्रंथ में जो है वो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है संजीवनी। पौंछी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो पौंछी नामक आभूषण जो है वो पहना जाता है कलाई में। मानसरोवर यात्रा का दुर्गम पड़ाव कहाँ है? तो पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भेड़ पालन में संलग्न है? तो भेड़ पालन में संलग्न है भोटिया जनजाति। सोमनाथ का ऐतिहासिक मेला किस स्थान पर लगता है? तो मासी में, जो कि अल्मोड़ा जिले में है। भारत में पहली महिला चित्रकार चित्रलेखा उत्तराखंड के किस स्थान में निवास करती है? तो वो है ऊखीमठ में। सरला बहन का जन्म कब हुआ था? तो 1901 में। ये ब्रिटेन की मूल निवासी थी। प्रसून जोशी किससे ने संबंधित है? तो फिल्म प्रमाणन से। पाली पछाऊ स्थित भिकियासैंण तहसील मुख्यालय स्थित कौन सा मेला लगता है? तो लगता है सैंण की रात शिवरात मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भूभाग सिख बहुल है जहाँ पंजाबी बोली भी बोली जाती है? तो उपर्युक्त सभी।
उत्तराखंड में अतरौली नामक स्थान किस त्योहार पर शिव मेला लगता है? अतरौली नामक स्थान पर किस त्योहार पर शिव मेला लगता है? तो दोस्तों ये मेला लगता है रक्षाबंधन पर। प्रोजेक्ट टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि 1973 में जो है यहाँ पे शेरों का, ये टाइगर का संरक्षण शुरू हुआ था। ध्यान रखें दोस्तों, कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी, हेली नेशनल पार्क के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय है रामनगर में। क्वेश्चन, कौथिग शब्द का प्रयोग उत्तराखंड में होता है मेलों के लिए। चंद्रवंश का कौन सा राजा अपना संपूर्ण राज्य युवराज इंद्रचंद को सौंपकर देवी माता पूर्णागिरि की सेवा में तल्लीन हो गया था? तो राजा पूर्णचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भभंजक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो गर्भभंजक के नाम से जाना जाता है माधो सिंह भंडारी को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रमुख ओंकारेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऊखीमठ में, जो कि केदारनाथ का शीतकालीन आवास है ओंकारेश्वर मंदिर। मोतीचूर अभ्यारण्य कहाँ है? तो मोतीचूर अभ्यारण्य है हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन, कालो का डांडा किसका पुराना नाम है? कालो डांडा किसका प्राचीन नाम है? तो लैंसडाउन का प्राचीन नाम है कालो का डांडा। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।